वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और जो भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर के अंदर है तो उनका एम्प्लॉयमेंट स्किल का एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन होगा तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको स्क्रीन पर पीडीएफ दिखाई दे रही है, उसी पीडीएफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो इंग्लिश में है और मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका आंसर बताऊँगा। तो सभी क्वेश्चनों को आराम से ढंग से पढ़िए। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए पर्सन वो इज एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि जो भी पर्सन जो होता है वो बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला दे दिए, कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर, यानी कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड, यानी कि बड़े बिजनेस के अंदर अगर तुलना करें छोटे बिजनेस की तुलना में तो उसमें जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो ज़्यादा चाहिए। यानी कि अगर छोटी फैक्ट्री डालोगे तो कम बंदे चाहिए और बड़ी डालोगे तो ज़्यादा चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या क्या गया, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म, यानी कि जो उद्यमी जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि वो क्या होता है, स्वयं रोजगारी होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने एक दुकान कर ली और तो आपके अंडर में ही वो सारा काम होगा, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए कि मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट टू इन प्लान द मशीनरीज बिटवीन, यानी कि जो मध्यम जो अपना जो साइज होता है, लघु स्मॉल मीडियम और जो हाई होता है, अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट रखी गई है कि कितने लाख, कितने से कितने का जो होगा वो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के अंदर आएगा। तो ये 5 से 10 करोड़ है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वॉट। स्वॉट में एस क्या होता है, ठीक है। तो एस जो होगा इसका मतलब होगा स्ट्रेंथ होगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी ग्रोथ के लिए जो एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी जो होता है उसका रोल क्या होता है। तो वो काम क्या करते हैं कि देश की जो कैपिटल इनकम जो होती है, पूंजीगत जो इनकम जो होती है, उसमें वो क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं कि देश के अंदर कितना धन जो है वो उत्पन्न हो रहा है। अगला है स्वॉट एनालिसिस पेयर इज हेल्पफुल, यानी कि स्वॉट के अंदर आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर देखिए कौन सा जो होगा पेयर जो होगा वो हेल्पफुल है एनालिसिस करने के लिए। एस का मतलब रहेगा स्ट्रेंथ और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि ध्यान रखना SWOT के अंदर जो एस का मतलब क्या होगा, W का क्या होगा, O का क्या होगा, T का, वही आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला है कि मनी इन्वेस्टमेंट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी सेंट्रल इलेक्ट्रिकली एंड कम्स अंडर, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जब भी आप लोग काम क्या करोगे, कोई रॉ मटेरियल यानी कि कोई कच्चा माल खरीद रहे हो, कोई सैलरी दे रहे हो और या कोई बिजली का जो बिल है उसको, वो किसके अंतर्गत आता है। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है, यानी कि कार्यकारी पूंजी लागत के अंदर आती है। और प्लांट को लगाने के लिए जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं स्थायी लागत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है MSME का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो M का मतलब होगा माइक्रो, S का मतलब होगा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक आपके लिए स्वॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ध्यान रखना सी रहेगा। उसके बाद में देखिए, अगला है कि आइडिया गुड्स एंड सर्विस, यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस कर रखा है और आपने बिजनेस को फैलाने के लिए कोई आइडिया है। गुड्स का मतलब हो गया माल, और सर्विस ये जो आता है ये क्या होता है, इसके लिए जो आप लोग पे करते हो वो क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होगा कि विज्ञापन कार्यों के लिए आपने क्या किया, पेमेंट को अदा किया। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इज नाउन, यानी कि अगर कोई उद्यमी है वो काम क्या करता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जो काम क्या करेगा, गुड्स का मतलब माल होगा, तो वो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उत्पादन करना। अगला है जीडीपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो जीडीपी आपने पढ़ा होगा कि भारत की जीडीपी ये है, विश्व की है। तो यहाँ से जानना, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि एक देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, सकल घरेलू उत्पादन इसको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फुल फॉर्म जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला द एक्सपेक्शन ऑफ SIDO। SIDO का पूरा मतलब होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
लघु उद्योग विकास संगठन। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको दे रखा है कि द ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइड बाय कस्टमर एंटरिंग। यानी कि अगर आप लोग एटीएम का यूज़ करोगे तो उस समय आपसे एक चीज़ मांगी जाती है, वो पिन। यानी कि वो आपको ये बताता है कि जो कार्ड का यूज़ कर रहा है वो वास्तव में वही कस्टमर है जिसका यह कार्ड है, तो उसके लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पिन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एटीएम। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। यानी कि अगर किसी देश के अंदर उत्पादन कम हो रहा है तो उसका क्या होगा, तो देश के अंदर उत्पादन कम होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो रहा है, इसका मतलब जीडीपी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला दे रखा है कि जो प्रोडक्शन जो होता है वो किस रेशो में डिफाइन किया जाता है। तो प्रोडक्शन का ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रुपये लगाए और आपने 5 रुपये का कोई काम करके दिया है, या ये मान लीजिए कि आपने 1 केजी कोयले को जलाया और उसको उसमें कितनी मिल रही है। तो प्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा आउटपुट और इनपुट का रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम ही था अपना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या होता है कि ऑटोमेटिक कोई चीज़ होती है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अपने कोई एग्जांपल लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर आप लोग कुछ भी काम करते हो तो वो OTP हो जाता है, वो सेल्फ जनरेट होता है, तो वो अपने आप सेल्फ जनरेट करके दे देता है, कोई मशीनी काम नहीं करना पड़ता किसी आदमी को। तो यहाँ इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट इज देयर आज 125 मिलियन पीपल एंड लेबर फोर्स 100 मिलियन और पीपल एम्प्लॉयमेंट एंड 25 मिलियन आर नॉट। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि देश के अंदर 125 मिलियन लोग थे, 100 मिलियन काम करेंगे और 25 मिलियन नहीं करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं, 125 कितने पर, 125 करोड़ पर है, और गुणा कर देंगे 100 से तो ये 5 पर जाएगा। तो यहाँ कितना रेट आ जाएगा, 20 पर कटेगा ये। तो 20% अनएम्प्लॉयमेंट होगा और 80% क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब देश की जनसंख्या 125 मिलियन है, उसमें से 25 मिलियन काम नहीं कर रही, तो कितनी प्रतिशत जनता है, वो 20% आएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट विच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा मार्केट जो होगा वो आपको ये बताता है कि वास्तविक वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वास्तव में जो उत्पादन हो रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा, तो वो लेबर मार्केट आपको बताएगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विच वन इज द यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द होल कंट्री ऑफ रीजन। यानी कि कोई देश है या कोई क्षेत्र है, कोई कंट्री है या कोई रीजन यानी कि क्षेत्र है, तो उस देश के जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगा वो क्या बताती है, तो वो हमेशा GDP बताते हैं कि देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। यानी कि शुद्ध रिस्क का या शुद्ध खतरे का इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा नहीं है। तो टेक्निकल इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है ABC। तो ABC जो होता है वो फर्स्ट एड से संबंधित रखता है। तो आपको ये पूछा गया ABC का मतलब क्या होगा। तो A का मतलब होगा एयरवे, B का मतलब ब्रीथिंग और C का मतलब सर्कुलेशन, और ये DMRC में भी पूछा गया था 2020 के अंदर। अगला देखिए क्या दे रखा है कि कितने डेसिबल की जो ध्वनि जो होगी वो नॉइस पोल्यूशन करती है। तो 80 डेसिबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप की, और उसकी जो तीव्रता जो होती है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मापेगा, तो वो सिस्मो स्केल पर मापा जाता है, इस वजह से उसका नाम क्या होगा, सिस्मोग्राफ होगा। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हेड प्रोटेक्शन इज डन, यानी कि सर की जो रक्षा कौन करेगा, तो सर की रक्षा हेलमेट करेगा। तो एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। देखो स्टारवेशन के अंदर देखो आपने 3 पढ़ा होगा कि एक तो आपने पढ़ा होगा कूलिंग। कूलिंग के अंदर काम क्या करते हैं कि पानी की सहायता से उष्मा को कम करके आग को बुझाया जाता है। और स्टार्विंग के अंदर आप लोग फ्यूल को एलिमिनेट करते हो। और एक अपने पास होता है, एक तो स्टार्विंग होगा, एक अपने पास कूलिंग होगा, एक अपने पास और होता है जिसके अंदर अपने ऑक्सीजन को एलिमिनेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए आपको क्या दे रखा है, द वन ऑफ द जॉब इंजरी एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज देयर लॉस। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आप लोग जॉब करोगे तो आपका इलनेस यानी कि इंजरी हो जाती है, कॉस्ट मनी टाइम होता है, एफर्ट लगता है, तो उससे मैनेज करने किस प्रकार से कर सकते हो। तो आपको सेफ्टी यूज़ करनी पड़ेगी और लूज कंट्रोल प्रोग्राम। तो आप लोग काम क्या करेंगे, जो सेफ्टी का यूज़ करके इस चीज़ को कर सकते हो। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर में क्या होता है। तो ओजोन लेयर में ओजोन गैस होगी और ओजोन का जो फार्मूला जो होता है O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु होंगे। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्ड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्शन इज कॉल्ड। यानी कि मान लीजिए आपके घर में कबाड़ पड़ा है, उसको आप लोग बेच देते हो तो वो फैक्ट्री में जाता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि रीप्रोसेसिंग डिस्कार्ड मटेरियल यानी कि जो अवैध जो मतलब जो काम के योग्य सामान नहीं है उसको आपने काम किया रीप्रोसेसिंग करके नया यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किया, तो उसको क्या बोलते हो। तो उसको रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। यानी कि जो स्टडी ऑफ लिविंग यानी कि जीवित वस्तुओं का जो अध्ययन किया जाता है इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या कहलाता है। तो उसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 3R टू सेव इन्वायरमेंट। 3 ऐसी कौन सी चीज़ है जो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो रिड्यूस यानी कि जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनको रिड्यूस करो। रिसाइकल यानी कि जो भी पर्यावरण जिससे फ़ायदा हो सकता है उसको रिसाइकल करो। एंड रिड्यूस। अगला है वाइब्रेशन और जो रेडिएशन होता है वो किस प्रकार के हजार्ड में शामिल होता है। तो ये फिजिकल हजार्ड होते हैं, भौतिक इसको कहा जाता है। अगला है विच वन इज़ द मेन इंड्यूस हजार्ड। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो मानव निर्मित होता है। तो लैंडस्लाइड होगा, भूस्खलन इसको कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नॉन रीन्यूएबल यानी कि गैर नवीनीकरण है जिसका इस्तेमाल आप लोग दोबारा नहीं कर सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा कोल। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। सोलर को दोबारा यूज़ कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी दोबारा यूज़ कर। अगला क्वेश्चन है द फैक्ट्री एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइड इन द फैक्ट्रीज वर्कर आज मोर देन। यानी कि कैंटीन कहाँ होनी चाहिए फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जहाँ 250 से ज़्यादा जो वर्कर काम करेंगे वहाँ होना चाहिए। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो रिस्ट्राइकिंग ऑन द वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन को किस टाइम के बीच में काम नहीं करना चाहिए। तो शाम सुबह के 6 से लेकर के बिफोर यानी कि सुबह 6 AM यानी कि 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद वुमेन जो होंगी किसी भी फैक्ट्री के अंदर अलाउ नहीं होगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे, तो यानी कि नाइट शिफ्ट उनको नहीं दी जाती। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली हावर्स। तो वीकली हावर्स होगा वो कितने घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि 8 घंटे काम करते हैं एक शिफ्ट और 6 दिन होते हैं। तो 8 से 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ILO का पूरा नाम आपसे पूछा गया। तो इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और श्रम संगठन शायद न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है शायद। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। तो 1962 के अनुसार बेसिक सैलरी क्या होना चाहिए। तो ये 12% होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन जो होगा 12% होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ आपको सेफ्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जो वर्तमान में आप लोग ATM यूज़ करते हो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिए विच अमाउंट डज इंक्लूड द वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेज एक्ट। तो वेजेस अमाउंट जो होगा वो वेजेस अमाउंट का मतलब क्या होता है, डेली अलाउंस। यानी कि जो महंगाई भत्ता आपसे पूछा गया किस में आता है, तो वो डेली अलाउंस में आएगा, DA में आएगा। और पिछले साल कोरोना के कारण DA में आपको पता है कटौती की गई थी। तो डेली अलाउंस होगा महंगाई भत्ता आपको दिया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी कि जो इनमें से कौन सा जो होगा वो हेल्थ सेफ्टी के अंदर नहीं आता। तो सैलरी जो होती है वो हेल्थ और सेफ्टी का पार्ट नहीं है, बाकी वेलफेयर हेल्थ और सेफ्टी तीनों पार्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से धुआं निकलता है वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO इसको कहा जाता है। तो इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है और उससे कम CO2 फैलाती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कर। यानी कि जो इंश्योरेंस जो होगा किसी भी वर्कर को प्रोवाइड किस एक्ट के दिया जाता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी कि राज्य एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड। फिश बोन चार्ट आपसे पूछा गया, तो ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है PDCA साइकिल जो होता है उसमें P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब यहाँ प्लान रहेगा, तो इस क्वेश्चन का B होगा। अगला है एक्सपेंशन ऑफ QMS का मतलब आपसे पूछा गया, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा था PDCA मीन्स क्या होता है, PD का मतलब क्या होगा, P का मतलब प्लान हो जाएगा यहाँ पर, और D का मतलब डू हो जाएगा, चेक C का मतलब चेक हो जाएगा, और A का मतलब एक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का B राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स की संख्या आपसे पूछी गई, तो इनकी संख्या 7 होती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेरी का मतलब आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सेरी व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर, सेरी जो होगा वो शॉर्टिंग आउट, और ये आपने 5S आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। हिस्टोग्राम का काम आपसे पूछा गया है, तो इंडिकेट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी शेप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। तो लास्ट स्टेप आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है और पहले ऑडिट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट। तो ये ध्यान रखना मुडा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि वेस्ट वर्ड का यूज़ कौन करती है, तो मुडा करता है यहाँ पर, MUDA। अगला है कि विच फार्मूला इज करेक्ट फॉर क्वांटिफाई द क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी जो होती है उसको आपसे क्वांटिफाई करना है, मतलब उसकी गुणवत्ता की जांच करनी है। तो उसका फार्मूला P में क्या होगा, क्यों हो जाएगा, प्रोडक्शन कितना है और प्योर कितना, नीचे क्वालिटी आ जाएगी, तो P में क्यों हो जाएगा। अगला विच इज़ द वन बेसिक टूल यूज इन क्वालिटी सर्कल, तो टॉर्क रेंच होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट कौन सा नहीं है, तो क्वालिटी सर्किल में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी, तो टॉर्क रेंच नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ होगी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द नोट द सर्टिफिकेट ISO के दो ध्यान रखना, 9001, 9002, 9003 होगा, लेकिन 9010 अभी तक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, यानी कि इनमें से कौन सा जो होगा क्वालिटी का गुणधर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, क्वालिटी ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु DR.J.M. जुरान। तो इन्होंने क्वालिटी की क्या विषय बात बताई है, तो क्वालिटी इज फिटनेस और यूज़, यानी कि क्वालिटी जो होगी वो फिटनेस के यूज़ के लिए होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास जो ES के कुछ क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस इन्हीं में से आए और इन्हीं PDF में से आने वाले हैं, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।